जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। शिक्षा विभाग की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस नोटिफिकेशन में अब की बार आप लोगों का जो है डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। TRE 3 का परिणाम घोषित हो चुका है, जहां पे आप लोगों का अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो जिन विद्यालय अध्यापक के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो भी सेलेक्ट हुए हैं, उनको वेरिफिकेशन के लिए जिला आवंटन किया गया है और उसी जिला आवंटन पे जो है आप लोगों को अपना जी हाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि देखिए, सभी अनुशंसित विद्यालय अध्यापक का वेरिफिकेशन उनके जिला आवंटित के DRCC अथवा जिला द्वारा जो चयनित स्थल है वहां पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि और टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया गया। इसमें कोई बदलाव आगे नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि आज आपका छूट गया तो कल फिर आपका हो जाएगा। नहीं, जो टाइम शेड्यूल दिया गया है, जो स्लॉट आपको दिया गया है, उसी टाइम स्लॉट पे जाना है आपको। देखिए, टाइम का स्लॉट 5 स्तर पे रखा गया है। सुबह 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से 1:30, 2 से 3:30 और 3:30 से 5 बजे तक ये चलेगा हर दिन, जिस दिन आपका है। लेकिन यहाँ पर जो है तिथि में एक बार फिर से बदलाव हो चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है यहाँ पर बदल गया है। तो पहले जो है आप लोग का 21 से 23 था, ठीक है। 21 तारीख से लेकर 23 जनवरी तक था 1 to 5 का DV, जो कि आप लोगों का 3 दिन था। अब ये 4 दिन कर दिया गया है, तो एक दिन यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। 27 से लेकर 29 कर दिया गया है यहाँ पर 6 to 8 के लिए DV। और माध्यमिक शिक्षा के लिए 30 से 1 फरवरी अब कर दिया गया है। तो जो 9 to 10 में है उनके लिए 30 से 1 फरवरी कर दिया गया है। बीच में शायद 31 तारीख का छुट्टी रहेगा आप लोग का, ठीक है। हो सकता है, लेकिन उस दिन का होगा तो जरूर बुलाया जाएगा आप लोग का। लेकिन ये मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि 26 तारीख को यहाँ पर जो है एक दिन का छुट्टी रखा गया है। उच्च माध्यमिक में आप लोगों का 4 फरवरी से 5 फरवरी रखा गया है। तो ये तो डेट बढ़ना ही था, क्योंकि अभी इनका जो है गेस्ट टीचर का रिजल्ट नहीं आया है। 6 विषयों का अभी रिजल्ट पेंडिंग में है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब देखिए, कुछ सूचनाएं दी गई हैं। तो अनुशंसित अभ्यर्थी, जो सिलेक्टेड छात्र हैं, किसी भी अभ्यर्थी को स्लॉट या तिथि में वेरिफिकेशन की हेतु उपस्थित होना है। किसी को भी जो है ना, यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट पे उपस्थित होना है। उसके लिए आपको SMS जा रहा है। इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर ही यहाँ पर पब्लिश करके दिया जा रहा है, उपलब्ध होगा। तो आप विभागीय वेबसाइट को विजिट करिए यहाँ पर शिक्षा विभाग का। जी हाँ, साथ ही साथ इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को SMS के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। तो SMS आपको आ रहा है, उसको सेव करके रखना है। वो SMS आप दिखलाएंगे, अपना आधार कार्ड दिखलाएंगे, तो ही आपको एंट्री मिलेगा वहाँ पर। तिथिवार और स्लॉट वार अनुशंसित विद्यालय अध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। देखिए, डेट वाइज और जो स्लॉट वाइज जो आप लोग सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, है ना, उनकी सूची जो है शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। और वेरिफिकेशन हेतु जो हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करें, ठीक है। आपका जिस समय का समय है उसी समय पर आप जाएंगे, लेकिन वो आपाधापी बिल्कुल नहीं करेंगे। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित जो अभ्यर्थियों का वरीयता से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप लोग घबराएंगे बिल्कुल नहीं यहाँ पे, ठीक। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन करवाएंगे और वेरिफिकेशन के समय यही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। जैसे है ना, आप ही को जाना है, आप ही को अपना वेरिफिकेशन कराना है जिनका रिजल्ट है भाई। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा, इसलिए आपको उस टाइम पे पहुंचना भी होगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड और उसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल, जो कि आधार से आपका लिंक्ड अप होगा, है ना, और जिस पर SMS के माध्यम से आपको टाइम स्लॉट भेजा गया है, तो वो भी लेकर जाना है, क्योंकि वेरिफिकेशन स्थल पर प्रवेश का आधार ही यही होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि जो दिया गया है आप लोग को और टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो कि आज आपका नहीं हुआ तो आप अब जो है यहाँ पर आपका कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मुख्यालय स्तर पर सारा डेट फिक्स किया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए अगर आपका छूट रहा है तो समझिए कि फिर आपको मुख्यालय दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि और टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। वेरिफिकेशन के लिए जो आपका टाइम स्लॉट है, अगर आप अनुपस्थित रहे तो अभ्यर्थी को वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के बाद
अलग से तिथि टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। वैसे तो आप लोग अपने टाइम पर चले जाइएगा। वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ अनुदेश दिए गए हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थी, जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा कागजातों का प्रस्तुति किया जाए। जैसे कि आप लोग का डॉक्यूमेंट कौन कौन को लगेगा, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। आपका जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे हैं वो, और आपका प्रवेश पत्र, वो दोनों को सेल्फ अटेस्ट करके रखना है। जो मूल आधार का प्रमाण पत्र है वो, यानी कि मूल आधार जो प्रमाण पत्र है ना, उसको भी, यानी आधार कार्ड का, ठीक। और सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उनका ओरिजिनल, और बीपीएससी द्वारा आयोग पर किया गया प्रमाण पत्रों का जो डाउनलोड वाटर मार्क वाला है ना प्रति है, वो भी, और वो एक एक सेट उसको सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है। तो ये तीसरा जानकारी हो गया। पात्रता परीक्षा में कौन सा पात्रता आपने पास किया है उसको ओरिजिनल वाला, और बीपीएससी के वेबसाइट पर जो अपलोड किया वाटर मार्क वाला, उसको भी सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद का सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए उस पर। पासपोर्ट साइज फोटो 3 चाहिए, आप 10 लेके जाइएगा। जैसे कि आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुए पूर्व से आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था, वही वाला फोटो भी चाहिए यहाँ पर, है ना। आरक्षण दावा संबंधित मूल प्रमाण पत्र, उसकी एक बिहार कॉपी। देखिए, मूल प्रमाण पत्र किसके लिए, तो जो भी रिजर्वेशन में आते हैं छात्र, जैसे आप ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं, एनसीएल या ईबीसी एनसीएल हैं, या एससी एसटी में है, तो उसका ओरिजिनल, और बीपीएससी के वेबसाइट पे जो आपने अपलोड किया था उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वाटर मार्क का उस पर आ जाएगा वो वाला। फिर अनुशंसित जो अभ्यर्थी है अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर भी ले जाएंगे, और साथ ही साथ अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी जरूर लेकर जाइएगा, और उसका फोटोकॉपी करा के उस पर सिग्नेचर कर लीजिएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कुछ अनुदेश दिए गए हैं। वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक संख्या में काउंटर और ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था भी की गई है। तो ये कुछ देखिए, यहाँ पर जो है आप लोग की व्यवस्थाएं की जा रही हैं डीआरसीसी पे, जो कि आप लोगों के ही सपोर्ट के लिए, आप लोग के लिए सुविधाओं के लिए किया जा रहा है ना। पानी वानी का व्यवस्था होगा जीआरसीसी में, जो स्थान पे आप लोग जाएंगे वहाँ पे अतिरिक्त काउंटर अवश्य जो देना होगा। तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए व्यवस्था करना है। ये जानकारी इस नोटिस में दिया गया है। फिर बोला जा रहा है कि जो भी क्रमांक आपका जो है यहाँ पर 10 का ए और 10 का सी के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों के तिथिवार स्लॉट वार स्थानांतरित कर सील बंद करके बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएंगे। ये उनका कार्य है। अगर किसी अनुशंसित अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेह या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई होगी हेतु अलग से निर्देश भी जारी किए जाएंगे। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी को वेरिफिकेशन की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, और विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। तो ये जानकारी अभी जारी किया गया है 20 तारीख को, ये देख सकते हैं, जो कि हमने आपको साझा किया है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो एक बार फिर से आप लोग का बीपीएससी टीआरई 3 का डीबी डेट बदल दिया गया है ना, आप लोग चेक कर लीजिएगा, और उसी डेट में आप लोग अपना भी स्लॉट चेक करके अपना टाइम के अनुसार डीबी करवाने जाइएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। फिर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो जरूर बनाया जाएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।